नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राजपथ भारत परिवार की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ एवं मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। दोस्तों, 2025 शुरू हो चुका है और उसमें ये मेरा पहला वीडियो है राजपथ भारत के लिए। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, बात बसपा के बारे में होगी, बसपा पर चर्चा होगी। जो कुछ भी मैंने एनालिसिस किया है या मैंने जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे सुना है, जो बहुजन समाज पर और बहुजन राजनीति पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं, उनको पढ़ा है, तो उससे जो मैंने निष्कर्ष निकाला है, जो एक निचोड़ निकाला है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पर बात ना हो, चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और उसके बिना राजनीति पूरी नहीं होती, ना तो केंद्र की और ना ही उत्तर प्रदेश की। और ख़ास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बसपा के बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति अधूरी है। अब 2027 का विधानसभा चुनाव जो है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। 25 शुरू हो चुका और 27 भी देखते देखते पलक झपकते आ ही जाएगा, जिस तरीके से समय तेज़ी के साथ पंख लगा करके उड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की निगाहें 2027 पर, समाजवादी पार्टी की निगाहें 2027 पर, बहुजन समाज पार्टी की निगाहें भी 2027 पर लगी हुई हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर। अब जैसी स्थिति इस समय बसपा की है, जिन परिस्थितियों से बसपा गुजर रही है, उसको देख करके तो कोई भी व्यक्ति ये बोलेगा कि नहीं, ये तो बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है, इनके बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कमेंट में बहुत लोग लिखते हैं कि बसपा खत्म हो गई, बसपा में अब कुछ नहीं बचा है, बसपा कुछ कर नहीं सकती है। ऐसा नहीं है। अब बसपा के पास जो पावर है वो किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है, और इस पावर को बसपा को अपनी कहना चाहिए कि अपनी नई ऊर्जा में बदलना होगा। अपनी इस पावर को, जो पावर बसपा के पास है, जो वोट बैंक, जो समर्थन बसपा के पास है, जिस तरीके का समर्थक वर्ग बसपा के पास है, जिस तरीके के सपोर्टर्स बसपा के पास हैं, वो किसी और के पास नहीं है। और अभी हाल में ही जो कुछ भी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में हुआ, कहा गया, उसके बाद से तो एक बड़ा वर्ग जो है वो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से और एनडीए गवर्नमेंट से। तो इसका कहीं ना कहीं फायदा बसपा को मिल सकता है, क्योंकि बसपा ने जिस तरीके से एक्शन लिया, जिस तरीके से स्टैंड लिया, उसकी चर्चा, उसकी बात हर तरफ हो रही कि कहीं ना कहीं डर तो लगा भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने नुकसान तो कर लिया अपना बड़ा। अब अपनी रणनीति, अपनी नीति ये सुधारनी पड़ेगी बसपा को। और ये चीज़ हम आज नहीं कह रहे हैं, ये चीज़ हम कहते चले आ रहे हैं पिछले कई टर्म से, चाहे वो कोई भी इलेक्शन रहा हो, लोकसभा का रहा हो, नगर निगम के रहे हो, प्रदेशों के रहे हो, सब में यही चीज़ हम दोहराते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कमी है ज़रूर, जो या तो दिखाई नहीं दे रही या फिर देख करके भी अनजान बन रहे हैं। अगर देख करके अनजान बन रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, और अगर दिखाई नहीं दे रही है तो ये उससे बड़ी गलती, क्योंकि कई बार लोग उसको जता चुके हैं, उनको अलर्ट कर चुके हैं, उसके बावजूद नहीं दिखाई दे रही। जो अपने ही लोग हैं, क्या उनमें कमी है, क्या किसी तरीके की और इंटरनल कमी है, क्या बात है ऐसी जो आज बसपा की ऐसी स्थिति है? चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, बसपा के हाथ खाली हैं। अब आने वाला जो समय है, चाहे वो दिल्ली इलेक्शन हो, बिहार इलेक्शन हो, या फिर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है 2027 उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, उस तक पहुंचते पहुंचते बसपा को अपने आप को बहुत मजबूत कर लेना पड़ेगा। और ऐसे में जो उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, बेहतर विकल्प हो सकता है,
जैसा कि बहुजन राजनीति पर जो नजर रखने वाले, पैनी नजर रखने वाले लोग हैं, उनका भी मानना है, उनका भी कहना है कि अगर बसपा किसी के साथ गठबंधन कर लेती है, जैसे कि उसके इस वक्त हालात हैं उसको देखते हुए, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये जो अकेले लड़ने का बार बार फैसला है कि हम अकेले लड़ेंगे, ये फिलहाल जो है वो समीकरण के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से सटीक बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और बुद्धिमानी इसी में है कि जैसी परिस्थितियां हो वैसा ही फैसला किया जाए, वैसा ही उस पर स्टैंड लिया जाए, ना कि ये कि सिर्फ हम अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़के हासिल तो कुछ नहीं हो रहा ना। गठबंधन में अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ न लड़ती तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगता लोकसभा चुनाव में। जो उसकी स्थिति सुधरी है, जो स्थिति बेहतर हुई है और इतनी सीटें उसको मिली, भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ, उसके पीछे का कारण यही था। क्योंकि जिस वर्ग के सहारे समाजवादी पार्टी बहुत फूलती है, बहुत सीना चौड़ा करती है, उस वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिया, राहुल गांधी के नाम पर वोट दिया। और ये खुली बात है, सच्ची बात है। कहीं ना कहीं नाराजगी थी मुसलमानों में समाजवादी पार्टी को लेकर के। विधानसभा चुनाव में चाहे जो रहा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ जाना पसंद किया है। और उनकी मजबूरी थी कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उनके साथ अलायंस में थे, तब जाकर के इतना बड़ा फायदा उनको हुआ। और भले ही चाहे कोई सरकार बना पाए ना बना पाए, लेकिन अपनी उपस्थिति तो दर्ज करानी पड़ेगी ना। बात सरकार बनाने की नहीं हो रही कि हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार तो आज के टाइम में किसकी बन रही है अकेले दम पर, ये बताइए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बड़ा चेहरा, फिर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ, जब इतने बड़े बड़े चेहरे अपने दम पर, अपने चेहरे के दम पर चुनाव जीत करके और सरकार नहीं बना पाए, उनको भी मदद लेनी पड़ी, तो फिर बाकी पार्टियों का तो क्या ही कहें। तो इसीलिए अक्लमंदी इसी में है क्योंकि आपके पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, पाने के लिए बहुत कुछ हो सकता है अगर थोड़ी सी अपनी जो राजनीतिक चाल है उसको बदलें और लोगों के साथ जो एक समन्वय बिठाने वाली बात होती है उसको बिठाएं। हालात को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, तो ये कहीं बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप अकेले खड़े रहें। अकेले लड़ना अब उतना आसान नहीं रह गया किसी के लिए भी। आप देख लीजिए उठा करके, सब ही अलायंस में है, सब अकेले आसान नहीं है। तो यही चीज बसपा को भी अपनानी पड़ेगी अगर उसे अपना अस्तित्व बचाना है तो। बात बहुत कड़वी कह रही हूं पर सच्ची कह रही हूं। साल के पहले दिन का पहला वीडियो है, तो किसी भी तरीके का कोई झूठ या फिर कोई संदेह मैं नहीं रखना चाहती। कभी नहीं रखा इससे पहले भी, और आज तो बिल्कुल भी नहीं रखूंगी, कतई नहीं रखूंगी, इतना सा भी आदत नहीं है मेरी। तो कड़वी बात कहने की आदी हूं मैं, और कड़वी बात यही है कि बसपा को अपना अस्तित्व बचाना है तो उसको अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ेगा, अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। जो बसपा के लिए हानिकारक चीजें हैं उससे खुद को दूर करना पड़ेगा, और जो फायदेमंद चीजें हैं उसके नजदीक जाना पड़ेगा। तभी जाकर के कोई बड़ा परिवर्तन संभव है, वरना फिर हाथ खाली के खाली ही रह जाएंगे। और जिस तरीके से वोट शेयर गिर रहा है, वोट परसेंटेज गिर रहा है, और नेशनल पार्टी होने का जो तमगा है उसको भी बचाने की बड़ी लड़ाई है, तो ये चीज़ें भी बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और बसपा के सामने विकल्प अकेले लड़ने की बजाय गठबंधन में जाना ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो इससे समाज में मैसेज जाएगा कि बसपा ने प्रयास किया। अब इस चीज़ को, ये चीज़ देखना कि दूसरे का वोट ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता है, ये क्या नहीं होता, अगर इस तरीके से सिर्फ सोचते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे। वोट ट्रांसफ़र हो ना हो वो सब तो बात की चीज़ें हैं। पहले एक बड़ा मैसेज इसी से चला जाएगा कि एक मजबूत पार्टी के साथ आप गठबंधन में हैं या फिर कई पार्टियों के साथ आप गठबंधन में हैं। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिस किस्म की राजनीति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो रही है उसमें तो यही चलन हो गया है अब, और यही ट्रेंड चल रहा है। आप किसी को भी देख लीजिए, अकेले दम पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, सबको साथ की जरूरत है। अब वो साथ
कौन सा होगा, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ जाने से फायदा होगा, क्या कांग्रेस के साथ जाने से फायदा होगा या समाजवादी पार्टी के साथ रहने से फायदा होगा। ये तो अब खुद उनको देखना पड़ेगा कि सारे समीकरण किस तरीके से किसके साथ हैं और किसके साथ ट्यूनिंग आपकी अच्छी बैठती है। अगर कांग्रेस, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं है। कांग्रेस पहले से चाहती है बहुजन समाज पार्टी का साथ। जब आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से तो बहुत देर तक और बहुत दूर तक ये चर्चाएं चलती रही कि बसपा आ सकती है अलायंस में, बसपा आ सकती है, बसपा आ रही है। कांग्रेस के लोगों ने बहुत प्रयास किया कि बसपा साथ आ जाए, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का निर्णय अटल रहा कि उन्हें अकेले चुनाव लड़ना है। अकेले चुनाव लोकसभा का भी लड़के देख लिया, अकेले चुनाव हरियाणा का दूसरे प्रदेशों का भी लड़ लिया। हरियाणा में तो खैर इनेलो के साथ थे, इनेलो के साथ कोई फायदा तो खास नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसी पार्टी अगर बसपा को मिल जाए जिससे उसके साथ साथ जो बसपा का कोर वोट बैंक है वो और उसका जो अपना वोट बैंक है वो मिलकर के कोई करिश्मा या जादू दिखा सके। डरने की अब कोई जरूरत ही अब नहीं रह गई है, क्योंकि किसी तरीके का कोई डर है ही नहीं, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आकाश आनंद एक ऐसी सुनहरी चाबी है बसपा के पास कि अगर वो उसको सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख ले तो फिर मुझे लगता है ऐसा पर्सनली, जितना मैंने देखा है, एनालिसिस किया है, कि उसको फिर चुनौती ही दे सकती है बसपा सबको। आकाश आनंद को जिस तरीके से बार बार ब्रेक लगा दिया जाता है वो बहुत नुकसानदायक है। फ्री हैंड देना पड़ेगा आकाश आनंद को पूरी तरीके से, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे और किसी स्टेट का चुनाव हो, या फिर लोकसभा का चुनाव हो। क्योंकि जो गति मिलेगी ना, जो दिशा मिलेगी अब यूथ के हिसाब से, और यूथ चाहता है आकाश आनंद को, तो वो करना पड़ेगा। तो ये एक चर्चा, एक एनालिसिस कह लीजिए कि बसपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं अभी मौजूद, जिनका इस्तेमाल करके वो अपनी स्थिति को बेहतर कर सकती है। तो सोचा इस पर बात की जाए अपने दर्शकों के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।